Hello friends, welcome to our channel Knowledge King, and today we will discuss some frequently asked questions regarding child immunization। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक देखें, इसमें हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चूज़ किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। BCG 1 साल तक ही क्यों दिया जाता है? ज़्यादातर बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस की इन्फेक्शन 1 साल तक ही होती है, इसलिए BCG वैक्सीन बच्चे को प्रोटेक्ट करती है और इन्फेक्शन का खतरा फिर नहीं रहता। BCG लगाने के बाद अगर बच्चे की बाजू पे निशान न पड़े तो क्या BCG दोबारा लगाना चाहिए? बच्चे को दोबारा BCG लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे निशान पड़े या नहीं। 1 महीने तक के बच्चों को हम BCG का 0.05 ml डोज क्यों देते हैं? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट और थिन होती है, और अगर हम उनको 0.1 ml डोज देते हैं जैसा कि हम 1 महीने के बाद के बच्चों को देते हैं, तो इससे उनकी स्किन डैमेज हो सकती है या तो डीपर टिश्यूज़ में जाके एब्सेसिस और इनलार्ज लिम्फ नोड्स काज कर सकते हैं। इसलिए 0.05 ml डोज 1 महीने तक के बच्चों को दिया जाता है, विच इज़ सफिशेंट टू गेट इनफ प्रोटेक्शन। अगर बच्चा वैक्सीन के लिए ड्यू डेट पे नहीं आया और बहुत लेट हो गया तो क्या वैक्सीनेशन प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा? जहाँ से बच्चे ने वैक्सीनेशन छोड़ी थी आप वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, दोबारा से वैक्सीन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मान लीजिए कि बच्चे ने BCG, पेंडा फर्स्ट, OPV फर्स्ट और रोटा फर्स्ट 5 महीने की एज में लगाया हो और वो उसके बाद 11वें महीने में आता है, तो उसको आप पेंटा सेकंड, OPV सेकंड, रोटा सेकंड के साथ साथ MR फर्स्ट और विटामिन A भी देंगे। अगर कोई बच्चा 9 मंथ्स की एज में आपके पास आता है जिसने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई हो, तो क्या सारी वैक्सीन्स एक ही दिन लगाई जाएंगी? जो भी वैक्सीन्स हैं वो बच्चे को दी जाएंगी इन द सेम सेशन। सेफ ये रहेगा कि आप बच्चे को BCG, पेंटा, OPV, IPV, रोटा वायरस, MR और विटामिन A देंगे। सेकंड एंड थर्ड डोज विल बी गिवन एट एन इंटरवल ऑफ 1 मंथ। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रहे कि अगर एक से ज़्यादा इंजेक्शन एक ही साइड पे लगाने हों तो कम से कम 1 इंच का डिस्टेंस बीच में रखें। अगर कोई बच्चा 1 साल के बाद आता है जिसने कोई भी वैक्सीन नहीं लगाई हो, तो उसे कौन सी वैक्सीन दी जाएगी? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से उसे BCG, हेपेटाइटिस, पेंटा, OPV, रोटावायरस, IPV नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसे आप DPT, OPV और MR का फर्स्ट डोज देंगे और दूसरा डोज 1 महीने के बाद दिया जाएगा। पेंटा वैक्सीन के शुरू होने के बाद क्या DPT और हेपेटाइटिस की ज़रूरत है? जी हाँ, हेपेटाइटिस B का बर्थ डोज और DPT फर्स्ट बूस्टर बिटवीन 16 to 24 मंथ्स और सेकेंड डोज बिटवीन 5 to 7 ईयर्स देना ज़रूरी है। विटामिन A की बोतल को खोलने के बाद कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं? विटामिन A की बोतल को खोलने के बाद 8 वीक्स तक यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जब भी बोतल को खोलेंगे तो उस पर डेट लिख के रखें और डायरेक्ट सनलाइट से बोतल को प्रोटेक्ट करें। डायरिया को ट्रीट करने के लिए ORS के साथ जिंक का क्या डोज दिया जाता है? 2 से 6 महीने तक के बच्चे को 10 mg डिस्पर्सिबल टैबलेट 14 दिनों तक माँ के दूध के साथ दिया जाता है, और 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को 20 mg टैबलेट 14 दिनों तक दी जाती है। क्या एक सेशन की बची हुई वैक्सीन्स दूसरे सेशन में यूज़ कर सकते हैं? जब भी हम कोई वैक्सीन ओपन करते हैं तो उसको 28 दिन तक यूज़ किया जा सकता है, जिसको ओपन वाइल पॉलिसी कहा जाता है। लेकिन BCG, रोटा वायरस, MR 4 घंटे के अंदर यूटिलाइज हो जानी चाहिए। तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें, जब भी आप कोई वाइल ओपन करते हैं तो उस पर डेट और टाइम को लिख के रखें, ताकि हम उसको फ्यूचर में भी प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।